बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, यहाँ पर ये डिज़ाइन हमने शुरू दिनों में बनाया था और उसमें मैंने कुछ तरीके बताए थे। वो सारे के सारे भी दोहराता हूँ और कुछ नई चीज़ें बताता हूँ कि नहीं क्या चीज़ें। जैसे कि अभी यहाँ पे एतकाफ लिखा हुआ है, वहाँ पर ग्रुप के अंदर किसी ने ये तस्वीर इस किस्म की एक तस्वीर लगाई थी। उसमें आयशा लिखा था मेरे ख्याल से। तो ये कैलीग्राफी होती है, हम अपने उसमें लिखते हैं, पेन के जरिए से लिखते हैं। मैं अपनी कुछ कैलीग्राफी आप लोगों के साथ शेयर भी कर लूंगा। कैलीग्राफी भी अगर कोई सीख सकता है इजिली, जिसको समझ आती है, तो वो सीखना शुरू कर दे। बहुत जरा अच्छा, देखो मेरे सामने ही आ गया, एक मैंने लिखा हुआ है तहफीजुल कुरान कुछ इस तरह, ठीक है। तो ये कैलीग्राफी होती है, फिर जाके हम इसकी तस्वीर निकालते हैं और तस्वीर निकालने के बाद फिर उसको यहाँ पे इस तरह ट्रेस करते हैं, ठीक है। तो ये कैलीग्राफी कहलाती है, ठीक है। इसे कोई फॉन्ट नहीं होता, ये हम खुद ही एक नई इनोवेशन टाइप कर लेते हैं, ठीक। अच्छा, अब यहाँ पे मस्जिद है, तो मस्जिद का मैंने पिछली दफा तो डाउनलोड करके दिखाया था। इस दफा मैं आप लोग को बताऊंगा कि अगर हम खुद बनाना चाहते हैं तो किस तरह बनाएंगे। ये भी सिंपल, देखो बहुत सारे टूल ऐसे होते हैं कि बहुत सारी शेप जितने भी होते हैं, ठीक है। अब ये किसी ने तो बनाया है ना, ये किसी ने तो बनाया है। तो इसको बनाने का तरीका मैं आपको बताता हूँ कि इसको किस तरह आपने बनाना है। आप यहाँ से शुरू करना चाहते हैं यहाँ से शुरू कर लें, यहाँ से शुरू करना चाहते हैं यहाँ से शुरू कर लें, ठीक है। मैं यहाँ से शुरू करता हूँ। मैंने क्या किया, यहाँ पर आकर मैं इसको थोड़ा, अच्छा देखो अभी यहाँ पर आकर मैं पेन टूल भी थोड़ा सा आपको समझाता हूँ कि यहाँ पर आकर क्या हो रहा है। ये जो उतार आ रहा है, उतार, ठीक है, यहाँ पर खत्म हो रहा है, ठीक है। फिर मैं यहाँ पे एक पॉइंट ऐड करके यहाँ तक यूं लाऊंगा और इसकी डायरेक्शन जो है ना, डायरेक्शन, अब इसके बाद मैंने कहाँ जाना है, मैंने इसके बाद जाना है इसी तरफ, तो उसी तरफ इसको ले जाओ। फिर अब यहाँ पर इसके इसका जो चढ़ाव था ना, वो यहाँ पर आके खत्म हो रहा है, फिर ये, उतराव शुरू हो रहा है, ठीक है। तो फिर यहाँ पे आप एक क्लिक कर लो और उसी जानेब आप इसको ले जाओ, ठीक है। यानी इस तरह यहाँ पर ले आओ, ठीक है। इसके बाद फिर आप यहाँ पे क्लिक करके इसको ऊपर की तरफ ले जाओ। सही है। तो आपका ये शेप बन गया। अब इसको मैं आर्ट के साथ क्लिक करके इसको खत्म करता हूँ और उसके बाद फिर मैं दाएं तरफ आता हूँ यहाँ पर, और बिल्कुल इसकी सीध में मैंने एक पॉइंट ऐड करना है। अब इस सीध में पॉइंट ऐड करने के लिए मुझे समझ तो नहीं आ रही, तो मैं कंट्रोल आर प्रेस करूंगा। एक तरीका, यहाँ पर मेरे पास ये रूलर आ जाएगा। ये अगर आपको रूलर देखना है तो रूलर के लिए मैंने आपको क्या बताया था कि जो चीज़ें हमारे व्यू के साथ मुताल्लिक है, यानी जो हमें नजर आ रही है, ठीक है, इंटरफेस के हवाले से, वो हमें व्यू में नजर आएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे रूलर होगा, ठीक है, रूलर। और इसकी शॉर्टकट की यहाँ पे इन्होंने कंट्रोल आर की हुई है। तो आप यहाँ पे क्लिक कर लो और क्लिक करके बस वैसे ही माउस को ड्रैग कर लो, ठीक है। और क्लिक आपने ना छोड़ा हो, फिर यहाँ पे आपके यहाँ पर आकर आपने इसको छोड़ देना है। फिर जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो बिल्कुल सीध में आ जाएगा। अब यहाँ पर भी हम इसकी सीध में लाना चाहते हैं, तो यहाँ पर भी मैं एक लाइन यहाँ पर ले आता हूँ, तब ये बिल्कुल इसकी सीध में आ गया, क्लिक, ठीक है। और सीध में यहाँ पर भी आ गया। अब क्या है कि इसका कलर मैं ये वाला चूज कर लूंगा। अब मेरे पास ये शेप आ गई है। आगे देखते हैं इसकी शेप को। इसकी शेप को यहाँ पे देखते हैं, डबल क्लिक मैंने कर लिया और ये मेरे पास ये शेप यहाँ पर आ गई है, ठीक है। अब मैं आपको ये चीज दिखाता हूँ कि हुआ क्या, ठीक है। ये मेरे पास शेप आ गई है। अब मैं यही मीनार बनाना चाहता हूँ, सॉरी गुम्बद बनाना चाहता हूँ। तो गुम्बद बनाने के लिए मैं क्या करूंगा कि मैं अभी इसकी दूसरी साइड बनाऊंगा। दूसरी साइड बनाने के लिए मैं ऐसी कॉपी लूंगा। कॉपी लेने के मैंने काफी सारे तरीके बताए होते हैं। मैं कंट्रोल जे यहाँ पे यूज करूंगा, और मैं कंट्रोल जे यूज करने के बाद कंट्रोल टी करूंगा, और कंट्रोल टी करके मैं इसको फ्लिप हॉरिजॉन्टल करूंगा, ठीक है, ताकि यहाँ पे इस तरह फ्लिप हो जाए। और उसके बाद शिफ्ट के साथ इसको मैं मूव करूंगा ताकि बिल्कुल प्रोपोर्शनली ये मूव हो जाए। अब ये इसका दोनों साइड बन गए। अब उसके बाद फिर इसका ये वाला सेक्शन बनना है, फिर जाके ऊपर बनना है। उसके लिए मैं क्या करूंगा कि मैं यहाँ पर एक रेक्टेंगल बनाता हूँ, ठीक है। मैंने रेक्टेंगल बना लिया, छोटा सा, ठीक है। रेक्टेंगल बनाने के बाद मैं क्या करूंगा कि मैं पेन टूल लेकर यहाँ पे एक पॉइंट ऐड कर दूंगा, ठीक है। और इन दोनों पॉइंट को, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को मैं डिलीट कर दूंगा। लेकिन अब ये गोल होगा, क्या हो गया, चलो मैं इस पॉइंट को सिर्फ डिलीट करता हूँ और उसके बाद फिर इस पॉइंट को डिलीट करता हूँ। नहीं, डिलीट नहीं करना, मनफी करना है मैं भी तो, ठीक है। अब क्या करना है, मैंने इसको भी मनफी करना है और इसको भी मनफी करना भी, ये गोल आएगा। ये बात मैं आपको समझाने वाला था। फिर यहाँ पर अगर हम क्या करेंगे, इसको सीधा करेंगे। मसूद आप ही का डिजाइन बन रहा है, मसूद अभी लेट हो गए हैं ठीक है। तो मैं मूव टूल में आ गया हूँ, ये शेप का ये वाला हिस्सा भी बन गया। बात आपको मैं ये समझाने वाला हूँ कि ये शेप भी तो किसी ने बनाया है ना। अब यहाँ पे देखो थोड़ा सा गोल है, तो आप इसको गोल भी बना सकते हो। उसके बाद फिर आप ले लो यहाँ पे अलिप्स टूल ले लो, और अलिप्स टूल लेने के बाद फिर इस तरह एक शेप बना लो।
एक शेप बनाने के बाद इसको यहाँ पर ले आओ, फिर इसकी कॉपी ले लो ऊपर की तरफ और उसको थोड़ा सा छोटा कर दो। तो ये हमारा मीनार जो है वो बन गया। सॉरी, इसको मैं सिर्फ एक ही साइड से छोटा करता हूँ। ओके, ठीक है। तो मजीद छोटा करना है तो थोड़ा जूम इन कर लो और कंट्रोल टी करके इसको फिर से छोटा कर दो थोड़ा सा, या मजीद छोटा कर लो। चलो, यहाँ से छोटा कर लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, इसकी अलाइनमेंट आप लोगों ने टिक रखनी है। तो ये मस्जिद का ये वाला हिस्सा बन गया। अब बाकी जो गुम्बद है वो सारे गोल है। फिर आपने क्या करना है, फॉर एग्जांपल इन सबको मैं क्या करता हूँ, राइट क्लिक करके मैं इन सबको कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट करता हूँ, ताकि एक ही लेयर बन जाए और इस लेयर को मैं इधर वापस इनके ऊपर यहाँ पर ले आऊँ। ठीक है, अब यूँ समझो यहाँ पर फिक्स है। ठीक है, अब फिर जाके मैं इसके बाकी हिस्से बनाऊंगा। बाकी हिस्से बनाने के लिए मैं यहाँ पे सिंपल सर्कल लूंगा और सर्कल लेकर मैं इस तरह बनाना शुरू कर दूंगा। अब सेम प्रोसेस जो है बाकियों का भी है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये है तो इसको मैंने सर्कल ले लिया, मैं सेम कलर यहाँ पे पिक कर लूंगा। ठीक है। और मैंने क्या करना है कि मैंने सिर्फ और सिर्फ एक ही बनाना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल इसका ये वाला हिस्सा जो है, ये हिस्सा, अब मैं यहाँ पे डबल क्लिक कर लूंगा। ठीक है, डबल क्लिक करके मेरे पास इसका ये वाला हिस्सा मौजूद है, देखो दरम्यान वाला। ये दरम्यान वाला हिस्सा उठाकर मैं उसी जगह ले जाऊंगा, एक मिनट। वो दरम्यान वाला हिस्सा, ये क्या चीज़ आ गई, अच्छा ये यहाँ पर था। ठीक, ये दरम्यान वाला हिस्सा उठाकर मैं यहाँ पर ले आऊंगा। ठीक है, और उसके बाद इसको मैं बंद कर दूंगा। सही, अब ये मेरे पास यहाँ पर हिस्सा आ गया इसका, या ये मैं इस इधर इसको रख दूंगा। और उसके बाद फिर बाकी हिस्सा इसको दोबारा मैं बना लूंगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे इन्होंने रेक्टेंगल इस्तेमाल किया हुआ है, तो मैं यहाँ पे रेक्टेंगल इस्तेमाल करके, ठीक है, उसके कारण जो है वो मैं कर्व कर लूंगा। तो ये मैंने इसलिए सिर्फ आप लोगों को बताया कि ये जो डिजाइन बना हुआ है ये भी तो किसी ने बनाया है ना। तो उसको बनाने का तरीका भी आप लोग कुछ ना कुछ देख लो कि किस तरह बनता है। अब इन तीनों को फिर मैं क्या कर लूंगा, इन तीनों को भी मैं आपको दिखाता हूँ क्या चीज़ बनी। ये ये चीज़ बन गई है। ठीक है, इन सबको यहाँ पे अलाइन कर लें थोड़ा सा, ठीक हो गया। उसके बाद इन तीनों को भी राइट क्लिक करके कन्वर्ट टू स्मॉल ऑब्जेक्ट कर लो। फिर करना क्या है कि इसको भी ऊपर थोड़ा कर लो, ताकि इन दोनों बराबर हो जाए। मतलब चलो इसको नीचे कर लो, ये इसके बराबर कर लो। देखिए बराबर हो गया। अब जाके क्या करो कि इसकी कॉपी ले लो इस तरफ। ठीक है, तो इन्होंने मस्जिद के एक साइड आपने बनाना है, दूसरा साइड इधर कॉपी करना है, तो आपका जो डिजाइन है वो बनता जाएगा। ठीक है, अब एक नजर इन तीनों को देखते हैं कि तीनों क्या चीज बन गई है। देखो ये चीज बन गई है, ठीक है तीनों। फिर जाके नीचे आपने इसको कट लगा रहे हैं, जो भी करना है आप लगा सकते हो। तो बाकी चीजें भी कोई मुश्किल नहीं है, इजी है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे ये एक चीज और भी आपको नजर आ रही है। तो ये किस तरह बनी हुई है, ये गुम्बद वाला ये हिस्सा। ठीक है, ये गुम्बद का ये हिस्सा किस तरह बनेगा, एक सवाल है। हम ऐसा करते हैं कि इसी शेप को जो यहाँ पे हमारे पास ये वाली शेप है, ठीक है, या चलो इस शेप को करते हैं, इस शेप से ये चीज बनाते हैं। तो देखो, एक चीज मैंने आपको बता दी, आप में से एक बंदे ने यहाँ पे सवाल किया ताकि हम ये भी सीखें, बिजनेस कार्ड डिजाइनिंग भी सीखें, ये भी सीखें, वो भी सीखें। मैंने बहुत सारी चीजें ऐड की थी। यूं समझो आपको सारी की सारी डिजाइनिंग आ गई है। अभी मैं आगे आके आपको एक्सप्लेन करूंगा कि डिजाइनिंग सारी की सारी अभी आपको आ कैसे गई है। ठीक है, बस आपको जो छोटी छोटी चीजें, जैसे ये चीजें हैं, मैं ये आपको बताऊंगा। बाकी हर एक चीज आप कर सकते हो इंशाल्लाह, इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, अब यहाँ पर आते हैं, ये किस तरह बना हुआ है। इसको बनाने के लिए क्या किया इन्होंने कि ये जो शेप है, ठीक है, फर्ज करो ये तो यहाँ पे छोटा है ना, लेकिन फर्ज करो ये हमारा यही वाला शेप है। इसके बाद फिर मैं क्या करूंगा मजीद इसमें कि मैंने यहाँ पे एक रेक्टेंगल ऐड कर दिया। ठीक है, तो ये रेक्टेंगल वाला जो हिस्सा है वो इसका यहाँ पर है। ठीक है, और इसको मैं कलर भी सेम कर लेता हूँ ताकि अच्छा, इसके बाद इसका ये वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन इस तरह खाली है, इसका फिर बीच में लाइनें हैं। तो हुआ क्या है कि इन्होंने यहाँ पे एक और शेप भी ली हुई है। ठीक है, मैं यहाँ पे एक और शेप लेता हूँ, यहाँ पे एक और शेप लेता हूँ। ठीक है, ये शेप बिल्कुल इसके बराबर है। अब इसके बाद इन्होंने क्या किया हुआ है इस शेप के साथ, अच्छा तरीके और भी हैं, ये मैं आपको सिर्फ और सिर्फ कुछ ना कुछ एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ कि ये इस तरह बन सकते हैं अगर आप लोगों ने खुद बनाना है, और ये तरीके भी कोई गलत नहीं है। क्योंकि डिजाइनिंग का असल काम कहाँ पर होता है, इलस्ट्रेटर में होता है, लेकिन हम फोटोशॉप में भी, मैंने आपको पता कि सारा का सारा काम हम कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि कोई भी काम नहीं हो सकता। अब फर्ज करो मैं यहाँ पे थोड़ा सिंपल सा बनाने की कोशिश करूंगा।
मैं यहाँ पे एक और सर्कल बनाऊ, शेप बनाऊंगा। ठीक है, मैंने शेप बना लिया। और उसको मैं क्या करता हूँ, उसको मैं कर्व करता हूँ यहाँ से। ठीक है, मैंने कर्व कर लिया और मस्जिद का ये दरबार वाला हिस्सा मैंने बना लिया। ठीक है, और इसका मैं कलर थोड़ा सा तब्दील करके ये वाला रखता हूँ, ताकि आप लोगों को फिर समझने में भी थोड़ी सी आसानी हो जाए। और फिर इसकी मैं क्या करता हूँ, मैं इसकी कॉपी लेता हूँ। मैंने इसकी कॉपी एक साइड पे ले ली। ठीक है, और कंट्रोल टी करके मैं इसको शिफ्ट के साथ छोटा करूंगा, शिफ्ट और आर्ट के साथ। ठीक है, मैंने छोटा कर लिया और इसको थोड़ा सा नीचे भी करूँ तो ज़रा बेहतर है। ये अगर मैं इसके यहाँ पर जाऊँ, इसको मजीद में कर्व कर लेता हूँ, अगर कर दिए। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ। फिर जाके मैं इसको दाएं तरफ भी ले जाता हूँ, बाएं तरफ सॉरी। अब क्या हुआ कि अब ये शेप जो है ना, ये शेप, इसके पीछे जो बैकग्राउंड है ना वो नजर आ रहा है। अब देखो ये चीज तो ये बन गई, लेकिन ये वाली चीज नहीं है। ठीक है, इसमें एक चीज देखो, ये यहाँ पे इस तरह निकला हुआ है, और ये यहाँ पे ये ट्रांसपेरेंट है। ये जो एरिया है ना, ये ट्रांसपेरेंट है। ये असल में पीछे बैकग्राउंड नजर आ रहा है। लेकिन अगर इसके पीछे कोई भी बैकग्राउंड हो, फर्ज करो मैं कोई भी चीज इसके नीचे, ये अल्लाह है, मैं कोई भी चीज इसके नीचे रखना चाहता हूँ तो वो नजर नहीं आएगा, क्योंकि ये अलग शेप है। तो हम क्या करेंगे, इन तीनों शेप को, एक तो मैं शिफ्ट के साथ एक को सेलेक्ट कर लूंगा। अब देखो ये इसकी सिलेक्शन हो गई है, कंट्रोल के साथ सॉरी, कंट्रोल के साथ मैंने इसकी सिलेक्शन कर ली। लेकिन अगर मैं इस पे कंट्रोल के साथ क्लिक करता हूँ तो सिलेक्शन उसकी खत्म हो जाएगी, इसकी आ जाएगी। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो सिलेक्शन उसकी खत्म हो गई, यहाँ पर आ गई। लेकिन अगर मैंने मल्टीपल सबकी सिलेक्शन करनी है तो मैं क्या करूंगा कि मैं कंट्रोल के साथ और कंट्रोल शिफ्ट दोनों के साथ इनके ऊपर क्लिक कर लूंगा। ठीक है, तो होगा क्या कि सबकी सिलेक्शन हो गई। अभी हमें ये शेप नहीं चाहिए। ये शेप जो हमने लिए ना, ये दरअसल हमने सिलेक्शन के लिए लिए कि हमें सिलेक्शन लेने के लिए आसानी हो जाए। ठीक है, वो मैंने एक बुनियाद अपने लिए रख ली। मैं अपना कैमरा ऑन करता हूँ। वो मैंने अपने लिए बुनियाद एक रख ली कि इस शेप के जरिए से मैं अपनी सिलेक्शन लूंगा। अब सिलेक्शन के लिए मेरे पास ऐसे ऑप्शन नहीं है कि मैं फिर ऐसे गोल सिलेक्शन ले लूँ। आप खुद सोचो, आप लोगों ने सिलेक्शन के सारे टूल पड़े हुए हैं, ठीक है, लेकिन उसमें कोई भी ऐसी सिलेक्शन की ट्रिक आपके पास नहीं है कि ऐसी सिलेक्शन आप ले पाओ जिससे कि यहाँ पर आपको नजर आ रही है। तो उसके लिए हमने क्या किया कि एक बेस हमने बनाया। बेस हमने शेप टूल से बनाया। शेप टूल के जरिए से हमने जब सारी शेप बना ली, फिर हमें शेप नहीं चाहिए थी, हम तो हमें उस शेप से सिर्फ सिलेक्शन चाहिए थी। अब सिलेक्शन हमने ले ली, शेप को हमने कर दिया साइड पर। अब आते हैं वापस उसी शेप में आता है जिस शेप को हमने अभी इस्तेमाल करना है। तो इस शेप पर आकर मैंने सिंपली क्या करना है कि मुझे ये वाला एरिया इसका नहीं चाहिए। तो अगर आपको मास्किंग याद होगी, मैं दोबारा अपने कैमरा ऑन करता हूँ। अगर आपको मास्किंग याद होगी तो मैंने आपको मास्किंग में क्या कहा था कि वाइट रिवील्स, ब्लैक हाइड्स। ठीक है, ये आपको फौरन याद नहीं आएगा। जब आप 1 महीने इस्तेमाल करोगे, 2 महीने इस्तेमाल करोगे, तब जाके आपको ये सारी की सारी चीजें अजबर याद होंगी। क्योंकि देखो आप एक साथ सारी चीजें सीख रहे हो। लेकिन ये कि वक्त के साथ साथ जब अपनी प्रैक्टिस भी जारी रखोगे तो याद आनी शुरू हो जाएगी। जैसे मुझे याद है ऐसे आपको भी याद आ जाएगी। अच्छा, अब क्या है कि मैंने एक और चीज भी आपको बताई थी कि जो सिलेक्टेड एरिया होता है, अगर हम सिंपली विदाउट आल्ट हम प्रेस करेंगे तो क्या होगा कि जो एरिया सिलेक्टेड है वहां पे व्हाइट हो जाएगा। व्हाइट हो गया मतलब वो चीज नजर आएगी। लेकिन यहाँ पे हमें उल्टा करना है। यहाँ पे जो एरिया सिलेक्टेड है वो हमें नहीं चाहिए। तो हम क्या करेंगे, आर्ट के साथ क्लिक कर लेंगे, यानी इसको कहते हैं नेगेटिव मास्क। ठीक है, नेगेटिव मास्क का तरीके है कि आर्ट के साथ क्लिक कर लो। अब नेगेटिव मास्क के लिए मैं यहाँ पे आर्ट के साथ क्लिक करता हूँ, तो अब देखना यहाँ पे वो मास्क हमारा अप्लाई हो गया है। लेकिन फिर भी एक चीज आपको समझ नहीं आई होगी, वो ये कि ये तो हमने ऐसा नहीं किया था। हालांकि ये हमारा एक नया स्टाइल भी आ गया। ठीक है, हमने ऐसा नहीं किया था। वजह ये है कि जो ऊपर वाला अलिप्स है ना, ये वाला अलिप्स है ठीक है, ये जो अलिप्स है इसका ये वाला पोर्शन आ गया हुआ। ठीक है, अब मैं दोबारा से इस पर डबल क्लिक करता हूँ डबल क्लिक करने के बाद जो इसका ये वाला पोर्शन है ना, इसका जो एक पॉइंट है, इस एक पॉइंट को हम क्या करते हैं, डिलीट करते हैं। डिलीट मैंने कर लिया, यस। तो ये एरिया यहाँ से खत्म हो गया। ठीक है, अब मैं कंट्रोल एस करूंगा तो इसकी चेंजेस कहाँ पर होंगी, ये आप चेक कर लें। इसकी चेंजेस कहाँ पर होगी, इसकी चेंजेस यहाँ पर हो जाएंगी। ठीक है, ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट भी आपको दोबारा समझा रहा हूँ। ठीक है, देखो हमारे गुम्बद को एक और नया स्टाइल आ गया। देखो एक और नया स्टाइल आ गया। तो कहने का मकसद ये कि जितना आप लोग इन चीजों के साथ खेलोगे उतना आपको ज्यादा चीजें समझ में आएंगी। अब यहाँ पर आपको बीच में लाइनें लगा दो तो एक नया स्टाइल आपको बन जाएगा। यहाँ पे लाइनें लगा दो, इसी लाइन को फिर आप रिपीट करते जाओ। ये भी कलर इसका कोई और है, कलर सेम कर लेते हैं ठीक है, अब आप इसकी यूं कर लो। तो ये भी तो एक गुम्बद का एक स्टाइल है। ठीक है, ऐसे कर लो, फिर ऐसे कर लो,
और बेहतरीन उसके लिए जब आपने कंट्रोल जे से कॉपी ले ली, कंट्रोल जे से कॉपी लेने के बाद कंट्रोल टी कर लो, और कंट्रोल टी के साथ इसको मूवमेंट दे दो। अगर आप कंट्रोल टी के साथ इसको मूवमेंट दोगे, अगेन वही वाली बात जो मैंने आपको रेज में बताई थी, ठीक है। अगर कंट्रोल टी के साथ इसको मूवमेंट दोगे, क्या हो गया, हाँ कंट्रोल टी के साथ इसको मूवमेंट दोगे, तो जितनी मूवमेंट आपने कंट्रोल टी के होते हुए दी है, वो कंट्रोल शिफ्ट आल्ट टी टी करके आप उतनी ही मूवमेंट उसकी दोबारा क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। ये हो गया, फिर इसके अलाइनमेंट कर लो, यानी आखिरी वाला चलो जरूरी नहीं है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका गुम्बद के एक नया स्टाइल हो गया, ठीक है। तो उम्मीद है ये चीज आपको समझ आ गई होगी। और बाकी फिर आखिर में मैंने क्या बताया था आपको, कंट्रोल डी या कंट्रोल टी, टी टी, टी फॉर टाइगर। ठीक है। अच्छा। अच्छा, अब आते हैं यहाँ पर वापस। तो मैंने आपको ये बैकग्राउंड बताया था, बैकग्राउंड में मैंने आपको एक चीज बताई थी कि आप लोग नॉन डिस्ट्रक्टिव वे में काम करो, ठीक है। नॉन डिस्ट्रक्टिव वे में मैंने आपको क्या बताया था कि फॉर एग्जांपल मैं अगर यही बैकग्राउंड बनाना चाहूँ, तो मैं क्या करूंगा कि मैं बैकग्राउंड में एक बल्कि मैं ऐसा करता हूँ कि इसको जरा साइड पे करता हूँ, इस वाली लेयर को थोड़ा नीचे की तरफ करता हूँ, ठीक है। ताकि मैं यहाँ पे एक नया बैकग्राउंड लेकर यहाँ पर सॉलिड कलर, सॉलिड कलर नहीं लेना, हाँ सॉलिड कलर लेना था, ठीक है। सॉलिड कलर लेकर मैं भी क्या करूंगा कि इसके ऊपर एक लेयर क्रिएट करूंगा, लेयर क्रिएट करने के बाद फिर मैं ब्रश लूंगा, और ब्रश के जरिए से मैं ये वाला कलर पिक करूंगा। अब मैंने कलर पिकर के लिए भी आपको एक शॉर्टकट की बताई थी कि आल्ट प्रेस कर लो, तो आपके पास कलर पिकर आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, क्लिक करने के बाद अगर मैं सिंपली अपने ब्रश को जीरो हार्डनेस करके, साइज मैंने बड़ा किया हुआ है, मैं इसको 2000 करता हूँ, ठीक है। सॉरी, 2000, ठीक है। और 2000 करके मैं अगर यहाँ पे क्लिक करता हूँ, सिंपली क्लिक करने से क्या होगा कि वही वाला इफेक्ट एग्जैक्टली यहाँ पर आ गया है। अगर मैं इस लेयर को खत्म करता हूँ, देखो वही वाला एग्जैक्ट इफेक्ट यहाँ पर आ गया है। हुआ क्या यहाँ पर, मैं आपको बताता हूँ कि मैंने क्या किया कि एक सॉलिड लेयर ली। अब सॉलिड लेयर आप किसी भी तरीके से ले सकते हो, मैंने आपको बहुत सारे तरीके बताए हैं सॉलिड लेयर लेने की, ठीक है, लेकिन सबसे बेस्ट ये वाला है। उसके बाद फिर मैंने जाके सिर्फ ब्रश के जरिए से एक क्लिक किया है। तो अभी इस क्लिक को आप अपनी उससे मैनेज भी कर सकते हो, कि फॉर एग्जाम्पल आपने ओपेसिटी थोड़ी सी कम कर दी, थोड़ी सी ज्यादा कर दी, आप कर सकते हो इसको, ठीक है। इसको अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप इसको चेंज कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, अब मैंने दूसरा तरीका बताया था आपको कि इन दोनों को मैं डिलीट करता हूँ, डिलीट करने के बाद इस लेयर को दोबारा विजिबल करते हैं, और अभी जाते हैं ग्रेडियंट पैटर्न की तरफ चले गए, ग्रेडियंट की तरफ चलते हैं, ठीक है। अब ग्रेडियंट के अंदर क्या होगा कि अगर मैं ग्रेडियंट की तरफ जाता हूँ, तो पहले हमारा सबसे पहले ग्रेडियंट आ रहा है, कलर टू ट्रांसपेरेंसी आ रहा है, ठीक है। ये देखो, कलर टू ट्रांसपेरेंसी है, फोरग्राउंड टू ट्रांसपेरेंट, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आता हूँ इस कलर में, ठीक है, या मैं कहीं भी ब्लैक एंड व्हाइट में चले चले जाता हूँ। फिर एक कलर मैं दूंगा ये वाला, और एक कलर मैं दूंगा कौन सा, ये दूसरा वाला, ये लाइट का जो कलर है। अब यहाँ पे सबसे पहले अमूमन हमारा क्या होता है, लीनियर ही होता है, ठीक है। अब लीनियर क्या है, मैं इसका स्केल थोड़ा डाउन करता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए कि लीनियर ये होता है कि लाइनों के अंदर हमारी ग्रेडियंट होती है। ग्रेडियंट क्या है, ग्रेडियंट, चलो यूं समझ लो, वो आपको मैंने समझाया था कि ग्रेडियंट दो या दो से ज्यादा कलर का मजमूआ होता है। तो ये क्या, भी दो कलर आपस में जब ब्लेंड हो रहा है, ठीक है। तो लफ्ज में भूल गया, खैर। ये भी दो कलर आपस में ब्लेंड हो रहा है। हाँ, ग्रेडियंट जो है वो ग्रेजुअली से है, ठीक है। ग्रेडियंट ग्रेजुअली से है कि ग्रेजुअली एक कलर दूसरे कलर में ब्लेंड हो रहा होता है। अब ग्रेजुअली क्या, कि आहिस्ता आहिस्ता ही हम कह सकते हैं ग्रेजुअली को, या स्मूथली, स्मूथली फिर इंग्लिश का लफ्ज हो गया, कि महसूस नहीं हो रहा होता और वो कलर दूसरे कलर में मिल रहा होता है, बस यूं समझ लो, महसूस नहीं हो रहा था, लेकिन एक कलर दूसरे कलर के अंदर मिल रहा होता है और वो कलर तब्दील हो जाता है, बस ये मिसाल है इसकी। अब यहाँ पर हम इसका स्केल बढ़ाते हैं, लेकिन हमें तो ऐसे ग्रेडियंट नहीं चाहिए, हमें तो ये चाहिए कि दरमियान में ये वाला कलर हो और बाहर ये कलर हो। तो उसके लिए फिर हम जाएंगे रेडियल में। अब रेडियल में चले गए तो दरमियान में ये कलर है, उल्टा है, हमें तो ये दरमियान में नहीं चाहिए, हमें तो साइड में चाहिए, तो हम रिवर्स कर देंगे। अब रिवर्स कर दिए तो हमें ऐसा नहीं चाहिए, हम फिर स्केल बढ़ा देंगे। स्केल बढ़ाएंगे तो जितना हमें चाहिए उसकी अकॉर्डिंग हम इसको रख लेंगे, और उसके बाद फिर जाके मैं इसको नीचे रखना चाहूँ, ऊपर रखना चाहूँ, अभी ये भी आपको समझाता हूँ, ठीक है। ये भी अभी आपको मैं समझाता हूँ। पहले इस लेयर को हाइड करने दो। अब मुझे ये जो रोशनी है यहाँ पे चाहिए, यहाँ पे चाहिए, यहाँ पे चाहिए। आप इस पे डबल क्लिक कर लो। डबल क्लिक करने के बाद आपके पास ये ऑप्शन आ गए, ऑप्शन आने के बाद आप इसको यहाँ पे रखना चाहते हो, यहाँ पे रखना चाहते हो,
यहाँ पे रखना चाहते हो, यहाँ रखना चाहते हो, आपकी मर्जी। हमारे यहाँ पे रिक्वायरमेंट है हमारी, तो हम इसको यहाँ पे रखते हैं। मुझे थ्रोट वो है, थोड़ी सी एलर्जी है, तकरीबन 6 दिनों से, या बीच में ठीक हो गया था, लेकिन ये कि कल से दोबारा है। तो ये मुझे भी दुआ में याद रखा करो। ठीक है, तो ये मैंने दूसरा तरीका आपको बताया, ठीक है। अब दो तरीके ये हो गए हैं। आमीन आमीन। ठीक है, तो दो तरीके ये हो गए। अब मैं आपको ओरिजिनल तरीका बताता हूँ जो मैं पर्सनली जरा प्रेफर करता हूँ। हालांकि ये तरीका भी सही है, ठीक है। ये जो मैंने दो आपको सॉलिड बता दिए, बल्कि सॉलिड की जगह अगर आपने दो कलर इस्तेमाल करने हैं तो ग्रेडियंट इस्तेमाल कर लो। क्योंकि अगर आप सॉलिड के ऊपर दोबारा ब्रश, मैं दोबारा कैमरे की तरफ आता हूँ, अगर आप सॉलिड के बाद दोबारा ब्रश की तरफ जाओगे, ब्रश की तरफ, तो होगा क्या कि ब्रश जो है वो डिस्ट्रक्टिव वे है। ब्रश इज नॉट एन ओरिजिनल वर्क। ठीक है। मैं आपको क्या बताऊं, सिंपल ये बताता हूँ कि अगर कभी कभार आपको अपने डिजाइन को बढ़ाना पड़ा, तो आपके लिए मसला होगा। फर्स्ट को आपने एक डिजाइन बना लिया, आपने 10 बाई 10 फुट का बना लिया, उसने कहा यार मुझे 10 बाई 10 नहीं, मुझे 1000 बाई 1000 फुट का बनाना है। ठीक है, 10 बाई 10 को देख लो और 1000 बाई 1000 को देख लो। तो अगर आपने उस तरीके में बनाया होगा जो तरीका मैंने बताया है, कि फलां चीज को इस्तेमाल ना करो और इसको इस्तेमाल करो, इसको इस्तेमाल ना करो, इसको इस्तेमाल करो, तो अगर आपको उसी 10 बाई 10 की डिजाइन को 1000 बाई 1000 भी करना पड़ा ना, सिर्फ स्केल करके, तो तब भी जाके आपको डिजाइन खराब नहीं होगा। तो इसलिए मैं आपको बताता हूँ कि मैं नॉन डिस्ट्रक्टिव वे का जो डिजाइनिंग का तरीका है वो आपको मैं समझाऊंगा, कि जिन मरहलात से मैं गुजरा हूँ, कि मुझे फिर जाके पूरा पूरा डिजाइन दोबारा बनाना पड़ा। अच्छा, पूरा डिजाइन नहीं बनाना पड़ता खैर, लेकिन ये कि आपने एक नया कैनवस लिया, फिर नया कैनवस में सबको शिफ्ट कर दो, फिर आप जब बड़ा करते हो तो कभी एक में मसला, कभी दूसरे में मसला, तो शायद आधा काम आपको दोबारा बनाना पड़ता है। तो आधा काम दोबारा बनाना भी बहुत बड़ी बात है। ठीक है, वापस आते हैं डिजाइन की तरफ। तो एक तीसरे तरीके मैं बताता हूँ आपको, वो यही है, सिंपल। ये मैं इसको हाइड करता हूँ और यहाँ पे इस डिजाइन को दोबारा वापस ले आते हैं। ठीक है, अब वो तीसरा तरीका ये है कि आप ये शेप ले लो, तो शेप में फिर जाके आप शेप में ग्रेडियंट ले लो। तो दोनों एक ही बात है। अब ग्रेडियंट मैं यहाँ से लूंगा तो ग्रेडियंट यहाँ पर आ गया, मैं अगेन वही तरीका अपनाऊंगा, एक कलर ये लूंगा, फिर दूसरा कलर वो दूसरा लूंगा। मैसेज बहुत ज्यादा आ रहे हैं, पता नहीं कौन आ गया इस वक्त। ठीक है, और फिर जाके इसको मैं रेडियल करूंगा। रेडियल करने के बाद फिर इनको मैं अगर उल्टा है तो फिर इसको मैं यहाँ पे रिवर्स कर दूंगा। ठीक है, और स्केल कम करना है, ज़रा करना है, फिर मैं अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अगेन मैं इसको स्केल अप एंड डाउन कर दूंगा। ठीक है, तो उम्मीद है ये आपको समझ आ गया होगा। अभी चलते हैं किसी दूसरे नेक्स्ट डिजाइन की तरफ। और यार आप लोग थोड़ा सा वेट करें ना, मतलब कहने का मेरा ये है कि आप में से अक्सर लोग बार बार कह रहे हैं कि ये वाला डिजाइन, या मतलब ये रह गया, कुछ भी नहीं रहेगा। ये याद रखो, अगर मैं किसी दिन आपसे चला गया, ठीक है, ये इंशाल्लाह रमजान के बाद भी चलेगा, ईद के बाद भी चलेगा, और बड़ी ईद के बाद भी इंशाल्लाह चलेगा, बस अगर मैं कुछ छोड़ के चला गया, फिर इंशाल्लाह मुझे जुर्माना करना, फिर मेरे खिलाफ पोस्ट भी लगा लेना, कोई मसला नहीं है। ठीक है, मैं ताबेदार हर एक चीज़ के, लेकिन ये है कि मेरे खुद भी मसरूफियात है। मेरी नीयत बनी हुई है इंशाल्लाह आप लोगों को पढ़ाने की, मुकम्मल गाइड करने की, आखिर तक पहुंचाने की। बस आप मेरा सिर्फ साथ दें, और इंशाल्लाह की एक चीज़ हम बीच में बताते रहेंगे, आपको गाइड करते रहेंगे इंशाल्लाह। ठीक है। एक एक दिन में जितना हो सकता है इंशाल्लाह मैं करूँगा। तो दूसरे दिन जितना होगा मैं दूसरे दिन उतना करूंगा, और उसके बाद फिर तीसरे दिन इंशाल्लाह। ठीक है, तो बस आप लोगों ने सब्र से काम लेना है। का बहुत शुक्रिया सर फॉर टाइम। हाँ, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। बस सिर्फ दुआओं की दरख्वास्त है, दुआओं में बहुत ज़्यादा असर है, और मुझे दुआएं इसी से सिर्फ चाहिए। हाँ, किसी ने डोनेशन देनी है तो डोनेशन दे दो। ठीक है, चलते हैं दूसरे डिजाइन की तरफ जो भी निकल आया। अच्छा, ये डिजाइन हमारे सामने आया था, तो ये किस तरह बना है? देखो, ये डिजाइन भी सिंपल है। ये हर एक चीज के ना अपने अपने नाम होते हैं। अब ये भी लैंप है, ये भी लैंप है। ठीक है, आपने क्या करना है कि गूगल में आना है, और गूगल में आपने फॉर एग्जाम्पल फ्री पिक पे आ जाओ, गूगल में लिख लो, कहीं भी लिख लो। ठीक है, यहाँ पे आपने निकले हैं लैंप। अच्छा, अब ये लैंप कहाँ पे इस्तेमाल होता है? ये लैंप अमूमन अरबी जो हमारे एरियाज हैं वहाँ पे इस्तेमाल होता है। तो अरबी मतलब मुस्लिम, अच्छा माइंड में भी मैं कल आपको बता रहा था, लेकिन क्लास बहुत ज़्यादा छोटी हो जाती है। मैं कोशिश करूंगा कि लंबी लंबी क्लासें ले लूँ। तो ये कि लैंप इस्तेमाल होता है हमारे अरब कंट्रीज के अंदर। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लैंप लिखता हूँ, और अरब कंट्री मुस्लिम कंट्रीज होती हैं, और मुस्लिम कंट्रीज में उम्मन ये लैंप आता है रमज़ान में। तो लैंप अगर आप इसको इस्लामिक लैंप भी लिखोगे तो इस्लामिक लैंप पे भी आ जाएगा। ठीक है,
तो आप लोगों ने अपने जेन के अंदर एक खाका बनाना। अभी ये पीएचडी आ गया, तो पीएचडी यहाँ पे बहुत सारे पीएचडी लैंप आ गया हमारे पास, ये देखो 3D में भी आ गया, और भी बहुत सारे लैंप आ गए। बस आपने सिंपल इसको डाउनलोड करना है, डाउनलोड करके आपने यहाँ पे सिर्फ प्लेसमेंट करनी है इसकी। ठीक है, तो ये भी बन गया, ये भी बन गया। बाकी पीछे वेक्टर है, वेक्टर की वही मिसाल है जो मैंने आपको यहाँ पे मस्जिद की मिसाल दी। अब आपने फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्या करना है, बस सिंपली एक पहाड़ उठा लेना है। पहाड़ को आपने, चलो मैं आपको बता देता हूँ, दिखा देता हूँ। ग्रीन माउंटेन। ठीक है, मैंने ग्रीन माउंटेन लिख लिया। और मुझे कोई भी, अगर ऐसे देखो अभी ये मुझे ये पहाड़ मिल गया ना, अब मैं क्या करूंगा कि इन पहाड़ों को क्या करूंगा, मैं चलिए बड़ी साइज में देख लेता हूँ इसको। ये साइज साइज में लार्ज साइज, लार्ज से में सारे लार्ज हैं ही, लेकिन फिर भी जैसे कि जैसे ये तस्वीर मेरे पास है, ठीक है, इसको मैं क्या करूंगा, इसको मैं भी कॉपी कर लूंगा। बस एक दफा ये लोड, अच्छा लोड होने दो तस्वीर को पहले। हाँ देखो लोड हो गई अभी। अब इसको राइट क्लिक करके इसको आप लोगों ने सेव करना है। मैं काम को जल्दी खींचने के लिए कॉपी कर रहा हूँ, ठीक है। अब फर्ज करो मैं उसी डिजाइन की तरफ जाता हूँ, यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ। ठीक है, मैंने पेस्ट तो ये आ गया। चलो कभी कभार ये होता है इस तरह कि कॉपी नहीं हो पाता, तो दूसरी दफा आपने कॉपी करना है, दूसरी दफा में ये हो जाता है, ठीक है। कंट्रोल भी मैं कर लिया। अब तस्वीर देख लो, तस्वीर को हमने थोड़ा सा छोटा करना होगा। उसके लिए फिर सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं इसको जरा टॉप पे ले जाता हूँ। अच्छा, टॉप पे ले जाने के लिए देखो, मैं ऊपर टॉप पे नहीं जा सकता ना, तो कंट्रोल शिफ्ट और ब्रैकेट की से मैं इसको बिल्कुल टॉप पे ले आया हूँ, ठीक है। तो कंट्रोल शिफ्ट वन मैंने शॉर्टकट की इसकी मुकर्रर की है, तो ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट हो गया। फिर स्मार्ट ऑब्जेक्ट होने के बाद मैं क्या करूंगा कि डबल क्लिक करके इसको अलग से एडिट करूंगा। अब देखो न्यू टैब में ये ओपन हो गया। अब मुझे इसका आसमान नहीं चाहिए, आसमान नहीं चाहिए, तो उसके लिए मेरे पास बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन बेहतर यह है कि मैं इस्तेमाल कर लूँ क्विक सिलेक्शन टूल, ठीक है। तो मैं क्विक सिलेक्शन टूल यहाँ पे यूज करता हूँ जल्दी से। जितना भी काम हो सकता है वो हो जाएगा। देखो ये एरिया भी हमें सेलेक्ट नहीं करना था, लेकिन सिलेक्ट हो गया, लेकिन इसको जाने देते हैं। अब मैं, मुझे सिलेक्टेड एरिया नहीं चाहिए, तो मैं आल्ट के जरिए से क्लिक कर लूंगा, तो सिलेक्टेड एरिया हमारा खत्म हो गया। हालांकि सिलेक्टेड एरिया में व्हाइट होता है, लेकिन मैंने नेगेटिव मार्क्स कर लिया। मैं थोड़ा तेज तेज बोल रहा हूँ, माजरत, लेकिन ये है कि मैं चाहता हूँ कि बहुत कम टाइम में आप लोग बहुत कुछ सीख लो, ठीक है। तो इसको किसी को समझ नहीं है तो खैर दोबारा भी देख लो, मैंने कई जगह पढ़ाया है। अब मुझे ये चीज, चलो इसको मैं ऐसे ही सेव करता हूँ। सेव मैंने कर लिया। तो जब मैं सेव करूंगा तो वहां पे सिर्फ और सिर्फ हमारा क्या आएगा, अच्छा इसको मैं डिलीट करता हूँ। वहां पे सिर्फ और सिर्फ क्या आ गया, हमारा ये वाला एरिया आ गया। अब ये एरिया आ गया, इसको मैं थोड़ा सा छोटा करता हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए अभी। तो उसका जो आसमान था, आसमान खत्म हो गया। आसमान खत्म होने के बाद हमें जो डिजाइन ये वाला भी हम बना रहे हैं, ये वाला, ठीक है, यही चाहिए। तो अभी आप लोगों ने अपनी मर्जी के मुताबिक पहाड़ चूज कर लेना है। अब मैंने सिंपली इसके ऊपर एक कलर ओवरले करूंगा। कलर ओवरले में करूंगा ब्लैक कलर की, तो वो कलर मेरा यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, ब्लैक मैंने कलर कर दिया। अब जो ओ मैंने कैंसिल कर दिया कलर ओवरले। और कलर ओवरले करने के बाद देखो वो ब्लैक हो गया। और ब्लैक होने के बाद जो हमारी डिमांड थी वो डिमांड हमारी पूरी हो गई है, देख लो। ये चीज हो गई ना, ये चेक कर लो, वही चीज है। बस सिंपली आप लोगों ने ये करना है। ये शेप भी मैंने आपको समझाया है, लैंप भी आपको मैंने दिखा दिया है। अच्छा, स्टार कैसे बनते हैं, स्टार भी आप लोग बना सकते हो, उठा सकते हो। स्टार के लिए क्या करना है आप लोगों ने और सर इसका पीछे जो पर्पल बैकग्राउंड वर्टिकल्स, अल्लाह अकबर। ठीक है, आप लोगों ने क्या करना है, अगेन मैं बता रहा हूँ, मुझे कोई इतराज नहीं है आप लोग के सवालों का, मुझे खुशी होती है, लेकिन आप लोग, मैंने कई बार बताया कि कोशिश करो कि अपने जहन से भी कुछ ना कुछ काम लिया करो, ठीक है। बिल्कुल बेशक सवाल किया करो, मुझे खुशी है, ठीक है। कहीं ऐसा ना हो कि आप लोग ये समझो कि आपके सवाल से कोई खुश नहीं हूँ, ठीक है। तो मैं देखो अभी यहाँ पे क्या करता हूँ, डबल क्लिक दोबारा करता हूँ, ठीक है। अब डबल क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमारे पास तीन कलर्स हैं, ठीक है। तीन ना हो तो एक, इसका अगर हम एक कलर भी कर लें तो एक कलर में भी, दो कलर में भी हमारा काम चल सकता है। डबल क्लिक करके मैं इसके डार्क कलर को चूज कर लूंगा। ये हमारा ब्लैक है डार्क कलर, लेकिन फिर भी पर्पल ब्लैक है, ठीक है। और यहाँ से मैं इस कलर को चूज कर लूंगा, ठीक है। तो ये हमारा ये आ गया। इसके बाद फिर जाके यहाँ पे स्टार हम खुद भी बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन खुद बनाने की जगह आप लोग क्या कर लो कि यहाँ पे चले जाओ और व्हाइट स्टार लिख लो। ठीक है, व्हाइट स्टार आपने लिख लिए। पीएनजी है, बहुत सारे हैं। व्हाइट स्टार आ गए यहाँ पर। तो इन व्हाइट स्टार को आप यूज कर सकते हो, लेकिन आप लोग क्या करो, अगेन टूल में जाके साइज में लार्ज चूज कर लो, ठीक है। एक ये तरीका है। और यहाँ पे आप साथ में ब्लेंडिंग ऑप्शन जब पढ़ोगे ना, तो ब्लेंडिंग ऑप्शन में भी जा सकते हो।
ब्लेंडिंग। ठीक है, ब्लेंडिंग साथ में लेकिन तो शायद वो चीज़ आ जाए। ठीक है, ये चीज़ मैं चला रहा था। तो ये हम वीडियो में भी यही चीज़ इस्तेमाल करते हैं, अभी ब्लेंडिंग में ये भी आ गए हैं। ठीक है, तो फ्री पिक वाला भी थोड़ा अच्छा साइज होता है। तो ये चीज़ें भी आप लोग यूज़ कर सकते हो। ठीक है, अब कैसे यूज़ करनी है, मैं चलो इसी तस्वीर को लेता हूँ, बल्कि ये इससे अच्छे, चलो यही सही है। इसको मैं राइट क्लिक करता हूँ, इसको मैं कॉपी करता हूँ, हालांकि आप लोगों को सेव करना है। फिर मैं यहाँ पर आऊँगा और मैं इस तस्वीर के ऊपर कंट्रोल वी कर दूंगा। मैंने कंट्रोल वी कर लिया। अब इसको चलो मैं थोड़ा सा बड़ा करता हूँ। बड़ा करके मैंने क्या बताया था ब्लेंडिंग ऑप्शन में, इतना आपको बस मैंने समझाया है कि अभी ये जो तस्वीर मैंने यहाँ पे ऐड कर दी है, तो इस तस्वीर में क्या है, एक ब्लैक है और एक वाइट है। अगर मुझे इसका ब्लैक नहीं चाहिए, ठीक है, अगर मुझे इसका व्हाइट नहीं चाहिए, तो मैं मल्टीप्लाई में चले जाऊंगा। देखो व्हाइट नहीं है, अभी देखो उस व्हाइट को खत्म कर दिया इन्होंने, और व्हाइट की जगह क्या आ रहा है, पीछे वाला पर्पल पर्पल कलर नजर आ रहा है। अगर मुझे इसका ब्लैक नहीं चाहिए, तो मैं इसको स्क्रीन कर दूंगा, या आप इसको लाइट कर दो या स्क्रीन कर दो। अभी स्क्रीन जरा सही है, तो ये हमारी लाइटिंग यहाँ पर आ गई है। ठीक है, जो हमारा मकसूद था। सही है। अब इसकी क्या करो, अब इसकी कॉपी ले लो। ठीक है, आप इसकी एक कॉपी ले लो। कॉपी लेने के बाद फिर जाके इसको कंट्रोल टी करके इसको उल्टा कर दो। अगर आपने अपने स्टार ज्यादा करने हैं, उसको थोड़ा बड़ा कर दो। ठीक है, तो हर तरफ आपके स्टार स्टार हो जाएंगे। आपकी मर्जी, अपनी मतलब जिस तरह डिजाइन बनाना है। सही है। तो उम्मीद है ये भी आपको समझ आ गया होगा। बाकी तो लिखाई है, लिखाई के लिए मैंने आपको फोन का तरीका बताया था कि फोन कैसे ढूंढने हैं और कैसे इस्तेमाल करने हैं। ठीक है, अभी अच्छा यहाँ पर लैंप है, तो लैंप में मैंने आपको वेक्टर नहीं बताया, तो आप यहाँ पे इस तरह लिख सकते हो कि लैंप वेक्टर। ठीक है, अब मैं इसको खत्म करता हूँ ना, तो वेक्टर खुद आ जाएगा। असल में हमने पीएचडी लिखा हुआ था, तो अब यहाँ पे वेक्टर भी आ जाएगा हमारे पास। देखो वेक्टर आ गए, वेक्टर आ गए। या साथ में आप इसको वेक्टर पे चेक लगा दो, आपके पास वेक्टर आ जाएंगे। ठीक है, जो उन्होंने वेक्टर बनाए होते हैं वैसे, देखो ये भी वेक्टर है। अच्छा ये भी वेक्टर है, ऊपर ये वाले ये भी वेक्टर है। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। अहमद बशर सर, बेहतरीन वे में आप एक्सप्लेन देंगे, थैंक यू सो मच, शुक्र है। ठीक है, अब देखो, अब मेरे पास देखो एक 40 मिनट थे, 45 मिनट थे मेरे पास, तो 45 मिनट दो डिजाइन में समझा पाया। चलो एक और चीज भी समझाता हूँ, किसी का सवाल हो तो सवाल पूछ लो। ठीक है, ये, अच्छा ये सिंपल है। ये एक खातून ने पूछा है, तो मैं बताता हूँ कि सिंपल है। फॉर एग्जाम्पल ये डिजाइन है ना, आपने क्या करना है, एक रेक्टेंगल लेना है। रेक्टेंगल आपने ले लिया, तो बस सिंपली आपने उसको क्या करना है, उसको इसका फिल ऑफ करके, ठीक है, इसको स्ट्रोक दे दो। ठीक है, इसको एक मखसूस उसमें स्ट्रोक दे दो। स्ट्रोक दे दिया आपने, स्ट्रोक देने के बाद फिर इधर भी स्ट्रोक दे दो, फिर लिखाई है, इसमें क्या मुश्किल है। ये तो कोई वो नहीं है। देखो आपका जो बुक है कितने साइज में है, उनको कितने साइज में चाहिए, बस वो साइज आपको मालूम होना चाहिए, तो ये तो कोई मुश्किल चीज नहीं है। फिर भी समझ ना ही हो तो बता दो, ये कोई समझाने की चीज नहीं है मेरे ख्याल से। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ लिखाई करनी है। यहाँ पे एक रेक्टेंगल बना के इन्होंने शेप लिया हुआ है। यहाँ पे वो शेप लेकर उन्होंने उसको गोल किया हुआ है, बीच में लिखाई की हुई है। और एक बैटरी सिर्फ ली है, तो बैटरी को क्या करना है, अगर आपने कोई किसी भी चीज को ब्लैक एंड व्हाइट करना है, चलो ब्लैक एंड व्हाइट के तरीके में बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास यहाँ पे वो जो पहाड़ वाली तस्वीर थी, तो इससे हम क्या करते हैं कि वो इफेक्ट हम खत्म करते हैं। अभी हम जाते हैं एडजस्टमेंट लेयर के अंदर। ठीक है, यहाँ पे मैंने माउस यहाँ पे रख दिया, तो इसको कहते हैं एडजस्टमेंट लेयर। तो यहाँ पे ब्लैक एंड व्हाइट मेरे पास है, तो इसको मैं ब्लैक एंड व्हाइट कर दूंगा। तो आपके पास जो बैटरी की तस्वीर है, आप उसको ब्लैक एंड व्हाइट कर दो सिंपली। तो अच्छा ये हर एक पे अप्लाई हो रहा है, तो मैं क्या करूंगा, इसके ऊपर यहाँ पर भी एक बटन है, इससे भी इसके ऊपर सिर्फ आ जाएगा। और दूसरा तरीका ये है कि आप वो जो मैंने आपको क्लिप मास बताया था, क्लिप मास करना है इसको, कि सिर्फ और सिर्फ इसका इफेक्ट यहाँ पर हो, बाकी चीजों पे ना हो। अब सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे इसका इफेक्ट है। ठीक। जी, कोई और सवाल। सर जूम इन करने के बाद जूम आउट करने के लिए क्या की है। अच्छा, जूम आउट करने के लिए मैं उम्मन ये आर्ट के जरिए से, आपका जो, अगर आपके पास अलग से माउस है तो उसी को यूज करता हूँ, वो सबसे बेहतरीन है। ठीक है, लेकिन उसके अलावा कभी कभार हम जेड क्लिक करके, ठीक है, राइट क्लिक करके हम इसको 100% में कर लेते हैं, या हम फिट टू स्क्रीन कर लेते हैं। ठीक है, ये भी बेहतरीन तरीके का, जेड आपने प्रेस कर लिया। लेकिन एक और तरीका बताता हूँ आपको, बहुत शॉर्टकट। फॉर एग्जाम्पल आप ब्रश पे काम कर रहे हो, ब्रश काम कर रहे हो, लेकिन अगर आप सिर्फ जेड प्रेस करोगे ना, जेड प्रेस करोगे, और उसके बाद फिर आप जूम, अच्छा जूम करके यहाँ पे ले आओगे। अब मैं जैसे जेड प्रेस, जेड को छोड़ूंगा ना, तो वापस अपने ब्रश टूल में चले जाऊंगा खुद ब खुद। चलो ये फिर किसी और क्लास में मुझे याद दिला देना, भी खत्म हो गई क्लास। लेकिन कंट्रोल 1 है और कंट्रोल 0 भी है इसकी शॉर्टकट की। सर आपने जो गुम्बद वाली शेप बनाई है, तो इसे शटर से बनाना बेहतर है। एक ही बात है, आप इलस्ट्रेटर में बना लो, यहाँ पे बना लो, लेकिन
एलिसेटर चूंकि डिजाइनिंग ही के लिए है तो उसमें ज़्यादा बेहतर है। मैं ज़रा पार्टिसिपेंट्स को देख लूँ। अच्छा, ठीक है, सही है। तो उम्मीद है आज की क्लास आप लोगों को समझ आई होगी। मुझे खुद दुआ में याद रखें।